नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित भारद्वाज आप सभी का भारत मौसम विज्ञान विभाग की दैनिक मौसम चर्चा में स्वागत करता हूं। आज की तारीख है 25 जनवरी। तो अगर हम पिछले 24 घंटे के दौरान जो हमारा वेदर ऑब्जर्व हुआ है उसकी बात करते हैं तो शीतलहर हमारी हिमाचल प्रदेश और पंजाब में बनी रही है और जो वेरी डेंस फॉग कंडीशन है वो हमारे उड़ीसा और आसाम एंड मेघालय के कुछ कुछ इलाकों में देखा गया है। डेंस फॉग कंडीशन जो हमारी है वो उत्तराखंड, वेस्ट उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम और त्रिपुरा के कुछ कुछ इलाकों में ऑब्जर्व किया है। अगर हम बात करते हैं हमारे सिनॉप्टिक फीचर्स की तो जो हमारा नॉर्थ ईस्ट मानसून है उसके विड्रॉल की संभावना बनी है अगले 2 दिन के दौरान। और हमारे अगर साइक्लोनिक सर्कुलेशन की बात करते हैं तो हमारा नॉर्थ ईस्ट आसाम और उसके आसपास के इलाकों में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। एक जो हमारा ट्रफ है वो ईस्टर्ली में है, नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी से लेकर साउथ राजस्थान पर, जो कि गुजरात से होकर पास करता है और ये जो है 850 हेक्टोपास्कल पर देखा गया है, मतलब 1.5 किलोमीटर अबव मीन सी लेवल। और हमारा जो अगला पश्चिमी विक्षोभ है वो हमारे वेस्टर्न हिमालय रीजन को जो अफेक्ट करेगा वो 29 जनवरी को अफेक्ट करेगा। अगर हम बात करते हैं आज की हाइलाइट्स, जो हमारी कोल्ड वेव कंडीशंस हैं वो बनी रहेंगी हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के कुछ कुछ इलाकों में अगले 2 से 3 दिन के दौरान, और उसके बाद इसमें सुधार आने की संभावना बताई है। और हमारा मानसून विड्रॉवल जो है अगले 2 दिन के दौरान होने की भी संभावना बताई है। और अगर हम टेम्परेचर की फोरकास्ट की बात करते हैं, जो हमारा मिनिमम टेम्परेचर में जो फॉल होने की जो संभावना बताई है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में वो 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है अगले 3 दिन के दौरान, और उसके बाद ये ग्रेजुअल राइज होने की भी संभावना है 2 से 3 डिग्री उसके आगे के 4 दिन के दौरान। अगर हम बात करते हैं मिनिमम टेम्परेचर की हमारा सेंट्रल इंडिया में तो वहाँ पर कोई सिग्निफिकेंट चेंज होने की संभावना नहीं बताई है, बट 3 दिन से आगे के दिनों में ये 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने की संभावना बताई है। और जो अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री हैं हमारे, वहाँ पर कोई सिग्निफिकेंट चेंज होने की संभावना नहीं है मिनिमम टेम्परेचर में। अगर हम फोरकास्ट की बात करते हैं तो अगले 3 दिन के दौरान हमारा जो पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के जो इलाके हैं और डे 1 के दौरान अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान के कुछ कुछ जो इलाके हैं वहाँ पे शीतलहर बने रहने की संभावना बताई है। उत्तराखंड के कुछ कुछ इलाकों में ग्राउंड फ्रोस्ट की संभावना बताई है डे 1 के दौरान। और डे 1 में बिहार में हमारा कोल्ड डे कंडीशन आज और कल रहने की भी संभावना है, जहाँ पे कुछ कुछ इलाकों में फॉग की कंडीशन भी हो सकती है। अगर हम केवल घने कोहरे की बात करते हैं तो उड़ीसा के कुछ कुछ इलाके डे 1, आसाम, मेघालय और एनएमटी रीजन्स में डे 1 और डे 2 में डेंस फॉग कंडीशन रहने की संभावना बताई है। डे 3 की अगर हम बात करें जो कि 27 जनवरी है, कोल्ड वेव वार्निंग हमारी बनी रहेगी हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के कुछ कुछ इलाकों में। और जो कोहरे की जो संभावना हमने बताई है डे 3 मतलब 27 जनवरी के दौरान, वो हमारा बिहार और उड़ीसा के इलाकों में बताई है। डे 4 में हमारी कोई वार्निंग इशू नहीं हुई है। डे 5 में अगर हम बात करें तो तमिलनाडु में कुछ कुछ इलाकों में एक थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो सकती है। और डे 6 जो हमारा 30 जनवरी है वहाँ पर आइसोलेटेड पॉकेट्स में हमारा केरला और तमिलनाडु में हैवी रेनफॉल होने की भी संभावना हमने बताई है। और डे 7 जो वार्निंग हम इशू कर रहे हैं वो हम कुछ कुछ इलाके जो तमिलनाडु के हैं वहाँ पे हैवी रेनफॉल होने की संभावना हमने बताई है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप हमारी IMD की वेबसाइट फॉलो कर सकते हैं अपडेटेड जानकारी के लिए, और हमें वेरियस जो ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं अपडेटेड जानकारी के लिए। नमस्कार, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।